Introduction to gap theory. What is gap? A gap is produced when a particular day a certain stock at its lowest price is traded higher compared to its highest price at which it was traded on purchasing day. मतलब लास्ट हाई के ऊपर खुलता है, बहुत ऊपर खुलता है। जो लास्ट हाई होता है, लास्ट कैंडल का जो हाई होता है और इस कैंडल का जो लो है, वो लो जो है वो हाई कैंडल, लास्ट कैंडल के हाई से ऊपर खुलता है, तब गैप अप होता है। एक मार्केट में गैप बनता है। इन लेमन्स टर्म, गैप रिप्रेजेंट्स द प्राइस रेंज एट विच नो शेयर्स चेंज हैंड। मतलब सुबह सुबह प्री ओपनिंग में गैप अप खुला, गैप अप। कोई ट्रेड नहीं हुआ, खाली बिड लगा था, उसे गैप अप खुला। ट्रेड एग्जीक्यूट होता है 9-8 के बाद, 9-7 के बाद, है ना। Gaps can provide clues about the price movement. Remember that not all gaps are genuine. सब gaps को ट्रेड नहीं करना है। Some are phony as well. कुछ false gaps भी होते हैं। Genuine or valid gaps occur when the market skips a price level. Common gaps will occur in calm and quiet market. ठीक है सर? हाँ। What does the gap tell you? Gap typically occurs when a price of news or an event causes a flood of buyer-seller insecurity. It results in the price opening significantly higher or lower than the previous day closing price. Depending on the kind of gap, depending on the kind of gap, it could increase either the start of a new trend or a reversal of a previous trend. या तो नया ट्रेंड चालू होगा गैप के बाद, या प्रीवियस ट्रेंड का रिवर्सल हो जाएगा गैप के बाद। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट है। हाँ। Gapping occurs when the price of security or asset opens well above the previous day's close with no trading activity in between. Partial gapping occurs when the opening price is higher or lower than the previous day's close, but within the previous day's price range. Full gapping occurs when the open is outside of the previous day's range. मतलब लास्ट डे का जो रेंज था मार्केट का हाई लो का, उसके ऊपर जब मार्केट खुलता है तो फुल गैपिंग होता है। और पार्शियल गैपिंग कब होता है? जब क्लोज प्राइस से थोड़ा ऊपर खुलता है ओपनिंग प्राइस। ठीक है, हायर लो, हाई लो के बीच में खुलता है। गैपिंग स्पेशली या फुल गैप shows a strong shift in sentiment occurred overnight. कुछ ओवरनाइट में न्यूज आती है, डेवलपमेंट होता है, जिससे फुल गैप होता है। वो फुल गैप को प्ले करना है हमको। सम ट्रेडर्स मेक इट अ स्ट्रेटजी टू प्रॉफिट फ्रॉम प्लेइंग द गैप व्हेन सच अ सिचुएशन ऑकर्स। ठीक है, अब टाइप ऑफ गैप्स क्या क्या है? 5 टाइप के गैप हैं। कॉमन गैप, ब्रेक अवे गैप, रन अवे गैप, एग्जॉशन गैप, और लास्ट वाला है आइलैंड गैप। पांचों दिख रहा है आपको? हाँ। ठीक है सर। तो what is common gap? A common gap is price gap found on price chart of an asset. These occasional gaps are brought about by normal market forces and as the name implies are very common. बहुत commonly बनते हैं common gaps. They are represented graphically by a non-linear jump or a drop from one point on the chart to the another point. In general, there is no major event that precedes this type of gap. इस गैप पे कोई इवेंट नहीं होता है, जैसे कोई न्यूज बेस्ड नहीं होता है ये गैप। कॉमन गैप्स जनरली गेट फिल्ड रिलेटिवली क्विकली। इसमें क्या होता है, गैप अप होता है तो फिर गैप डाउन हो, कुछ देर बाद मार्केट गिर जाएगा, और गैप डाउन होता है तो मार्केट ऊपर होके इसको फिल कर देगा। Because common gaps are relatively small, normal, and somewhat regular events in the price action of an asset, they tend to provide no real analytical insight. कॉमन गैप को आप ट्रेड नहीं करना है। जो कॉमन गैप बनता है ना, उसको आपको ट्रेड नहीं करना है। वो जस्ट नॉर्मल एक गैप बनता है, वो कोई इवेंट से न्यूज बेस्ड बैक नहीं होता है। तो उस गैप को हम लोग ट्रेड में यूज नहीं करते हैं। ये खाली एक टेक्नीशियंस के लिए, रेफरेंस के लिए काम आता है बस, और कोई काम नहीं आता है इसका, कॉमन गैप का। ठीक है, फर्स्ट वाला है कॉमन गैप। कॉमन गैप इस तरह का बनता है, एक मार्केट चल रहा है एक रेंज में, ठीक है, और वॉल्यूम लो है, तो गैप अप या गैप डाउन होगा, लेकिन रेंज में ही रहेगा मार्केट। देखिए यहाँ पे मार्केट गैप बनाया, लेकिन रेंज को तोड़ा नहीं, फिर वापस से ऊपर आ गया गैप डाउन के बाद। यहाँ पे देखिए गैप अप बनाया, गैप अप के बाद फिर वापस मार्केट गिर गया, है ना। हम्म। तो इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। मार्केट जब रेंज बाउंड होता है
तो गैप अप और गैप डाउन का कोई कॉमन गैप जो बनता है तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, मार्केट रेंज में ही रहेगा, गैप को फिल कर देगा। अगर गैप अप हुआ है तो गैप अप के बाद गैप को फिल करके नीचे आ जाएगा, और जब गैप डाउन होगा तो गैप को फिल करके ऊपर आ जाएगा, लेकिन क्या होगा, रेंज में ही रहेगा। इस केस में क्या होता है, वॉल्यूम नॉर्मल या लो होता है, गैप अप गैप हम्म डाउन वॉल्यूम नॉर्मल या लो से गैप अप होता है, लो गैप डाउन भी लो वॉल्यूम से होता है। क्लियर है सर कॉमन गैप? हेलो? न्यूज न्यूज नहीं होता है उसमें। इसमें न्यूज का कोई मतलब, न्यूज ज्यादा होती नहीं है इसमें। ओके, ठीक है। क्लियर सर? कॉमन क्लियर। गैप क्लियर है? इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, खाली रेंज बाउंड मार्केट में होता है। उसके ठीक बाद है। सेकंड गैप इज व्हाट? ब्रेक अवे गैप। ब्रेक अवे। Breakaway gap is the term used in technical analysis which identifies a strong price movement through support or resistance. A gap is the difference between the open price and the price, ये तो पता ही है आपको। A breakaway gap occurs when the price gaps above a support or resistance area. प्राइस एक सपोर्ट पॉइंट के ऊपर आया या रेजिस्टेंस के ऊपर आया तो उसको हम्म ट्रेडिंग रेंज, ट्रेडिंग रेंज के ऊपर गया, मतलब जो रेंज बाउंड मार्केट चल रहा था यहाँ पे, इसके ऊपर गैप अप हुआ या इसके ट्रेडिंग रेंज के नीचे गैप अप हुआ, ठीक है। ऊपर का लाइन जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन है, नीचे का लाइन क्या है, सपोर्ट लाइन। ऊपर का जो व्हाइट लाइन है वो क्या है सर? रेजिस्टेंस। हाँ, नीचे का सपोर्ट लाइन। तो सपोर्ट। रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर गैप अप होगा तो ब्रेकअवे गैप होगा, और रेजिस्टेंस लाइन के नीचे गैप होगा तब भी ब्रेकअवे गैप होगा, ब्रेक अवे क्या? टुवर्ड्स द डाउन साइड, है ना। सपोर्ट लाइन के नीचे गैप, सपोर्ट लाइन के नीचे गैप अप होगा तो मार्केट विल गो डाउन, और गो डाउन। रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर गैप अप होगा तो मार्केट विल गो अवे। गो गैप। अप। गो अप। हाँ, ये देखिए ब्रेकअवे गैप, ये मार्केट रेंज बाउंड चल रहा था, हम्म उसके बाद गैप अप हुआ यहाँ पे देखिए जहाँ माउस पॉइंट हो रहा है मेरा, वहां पे गैप अप हुआ, रेंज की रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर आया, ऊपर आए। गैप बना। उसके बाद हम कब ट्रेड करेंगे, ये पहला कैंडल जो ग्रीन बना था गैप अप के बाद, हाँ। उसके बाद ये तब जो कैंडल का हाई तोड़ देगा, तब लेंगे। नेक्स्ट कैंडल जब अगर गैप अप का हाई तोड़ देगा मिनट चार्ट में, आवरली चार्ट में, तब हम मार्केट को ट्रेड करेंगे टू वर्ड्स अपसाइड। ये 70-80% टाइम हिट होता है ये स्ट्रेटेजी। क्लियर है सर? ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा? नीचे वाली कैंडल क्या? लो। हाई पे। क्लोजिंग। हाई पे। हाँ, जो ये कैंडल पे के बाद ये कैंडल बनी है ना, हम्म तो ये कैंडल के बाद जो कैंडल नीचे में है उसके उसका जो हाई पे। हाई पॉइंट है वो आपका स्टॉप लॉस है। और एक चीज बता देता हूँ, ब्रेकअवे ग्राफ में वॉल्यूम देखिए यहाँ पे हाई है, हम्म हाई वॉल्यूम से जब ब्रेकअवे करेगा तब ब्रेकअवे गैप का रेलेवेंस है। ब्रेकअवे गैप में कंडीशन क्या है, एक तो सपोर्ट लाइन के ऊपर, रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर गैप अप हुआ, सेकंड नेक्स्ट फर्स्ट कैंडल कैंडल जो के है ऊपर। फर्स्ट कैंडल के ऊपर हाई के ऊपर गया, ऊपर हाई। थर्ड क्लोजिंग के हाई ऊपर। वॉल्यूम, हाई। है ना। ठीक है। ब्रेकअवे गैप क्लियर हो गया, ये ब्रेक अप, ये ब्रेकअप है ऊपर की हम्म, तरफ। और फिर ब्रेक डाउन का भी आता है, ब्रेक डाउन कैसे होगा, हाँ, उल्टा। सपोर्ट लाइन के नीचे जाएगा नीचे जाएगा। विद हाई वॉल्यूम, और सपोर्ट लाइन पे जो लो होगा, सपोर्ट लाइन का जो लो मैं दिखा देता हूँ आपको, हाँ सब आ गया आइडिया। मैं दिखा देता हूँ। हाँ। हाँ। ये देखिए ब्रेक डाउन विद गैप, ये क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है विद गैप, है ना। उसके लो। लो पे ऊपर ऐसा हाँ, रहेगा। इसका लो पे नीचे गया तो हमको नीचे। सेल करना है, हम्म ठीक है। क्लियर है सर? क्लियर। ठीक है, इसके बाद आएंगे हम लोग, तो पहला हुआ कॉमन गैप, फिर हुआ ब्रेकअवे गैप, उसके बाद है आपका रनअवे रनर। गैप।
What is a runaway gap? A runaway gap, typically seen on a chart, occurs when trading activity skips sequential price points, usually driven by intense investor interest. In other words, there was no trading defined as an exchange of ownership in a security between the price point where the runaway gap began and when it ended. In general, gaps in securities price will occur when the price makes a significant spike in the either upward or downward direction. A runaway gap is one of the several gaps that may occur during a trend. This type of gap, best viewed on price chart, occurs during strong bull or bear moves. बहुत बड़ा बुल रन या बहुत बड़ा बेयर मार्केट मूव होगा, उसके बीच में रनअवे गैप बनेगा. रनअवे वर्ड इन फैक्ट इटसेल्फ मींस कि बहुत जोर भाग रहा भाग जाएगा. है ना. ड्यूरिंग अ ट्रेंड, अ सिक्योरिटीज प्राइस वो मे एक्सपीरियंस सेवरल रनअवे गैप कैन हेल्प टू रीइंफोर्स द ट्रेंड्स डायरेक्शन. मतलब ये कंटिन्यूएशन गैप है. एक बुल रन चल रहा है, उसके बाद रनअवे गैप बना. रनअवे गैप बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग बना, इससे मारा बुजू हो गया, कोई कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल बना ग्रीन रंग का. हाँ. उसके बाद वो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग वे में कंटिन्यू रहेगा. समझ गए सर. इस ब्रेकअवे गैप में क्या था? ट्रेंड रिवर्सल था, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, है ना. रनअवे गैप क्या है? कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड, ट्रेंड और डाउन ट्रेंड. क्लियर है सर. क्लियर. अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड का कंटिन्यूएशन करता है रनअवे गैप. और ब्रेकअवे गैप क्या है? मार्केट एक रेंज में चल रहा है, रेंज के ऊपर ब्रेकआउट दिया, रेंज के नीचे ब्रेकडाउन दिया. ये डिफरेंस है रनअवे और ब्रेकडाउन गैप में, है ना. तो रनअवे गैप देखिए ऐसा होगा, इससे वॉल्यूम नॉर्मल होगा. एक बेयर मार्केट चल रहा है, यहाँ पे बेयर मार्केट चल रहा है ना. हाँ, गैप डाउन ही खुला. के बाद वापस गैप डाउन खुला और लो वॉल्यूम विद लो वॉल्यूम और नॉर्मल वॉल्यूम. उसके बाद बेयर मार्केट कंटिन्यू रहेगा. जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं. ये देखिए, ये बुल मार्केट, ट्रेंडिंग मार्केट है ये. ठीक है, ये ट्रेंडिंग मार्केट है. इसमें देखिए बुल रन चल रहा है, फिर एक गैप अप हुआ, वापस आया ही नहीं. नया कैंडल जो बना वो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना. तो यहाँ पे हम बाई करेंगे. क्लियर. मार्केट विल कंटिन्यू द ट्रेंड. दिस इज एग्जांपल ऑफ अ runaway gap. Similar thing will happen on the opposite side, जो आपको मैंने पहले दिखाया. ठीक है सर. रनअवे गैप क्लियर हो गया. हाँ. उसके बाद ब्रेकअवे, रनअवे कर लिया हमने. कॉमन गैप कुछ काम का नहीं है, वो भी देख लिया. हाईलाइट. उसके बाद आप आएंगे, नेक्स्ट गैप है आपका. एक मिनट, ये वीवैप खुल गया, एक मिनट. कॉमन गैप, ब्रेकअवे गैप ऐसा होता है. ठीक है, ब्रेक डाउन और ब्रेकअप, और फिर उसके बाद आता है आपका एग्जॉशन गैप. दिस इज द मोस्ट पॉपुलर गैप विच इज यूज्ड इन द मार्केट. ये टॉप और बॉटम बताता है. मार्केट का टॉप, कोई ट्रेंड चल रहा है तो शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में, और मार्केट का बॉटम, ये एग्जॉशन गैप बताता है. क्लियर. एग्जॉशन गैप में क्या होता है? सेवरल वीक्स और मंथ्स ऑफ एन अपवर्ड ट्रेंड इज कंटिन्यूइंग इन अ शेयर प्राइस. ठीक है, बहुत वीक से या मंथ से या लॉन्ग टर्म से कोई मार्केट में कोई शेयर है या निफ्टी है, वो अप ट्रेंड में चल रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है. ठीक है, उसके बाद एक साइजेबल गैप होता है, बहुत बड़ा गैप अप होता है विद हाई वॉल्यूम. उसको उसमें उसमें क्या होता है? ओवरबॉट मार्केट चला जाता है. जब मार्केट ओवरबॉट होता है गैप अप में, तब एग्जॉशन आ जाता है, वो ट्रेंड एग्जॉस्ट हो जाता है, उसके बाद रिवर्स होगा. क्लियर.
क्लियर। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद साइजेबल बड़ा गैप बना टुवर्ड्स द अपसाइड, अगर अपसाइड चल रहा है तो। उसके बाद अबव एवरेज वॉल्यूम हुआ, हाई वॉल्यूम से वो गैप अप हुआ, तो वो एग्जॉशन गैप बोलते हैं। इस तरह से होता है एग्जॉशन गैप। एक मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है, गैप बना यहाँ पे, गैप अप हुआ, गैप अप के बाद देखिए गैप को फिल करने नीचे आ गया। हमको शॉर्ट कहाँ करना है? गैप फिल होने के बाद यहाँ पे गैप फिल हो गया ना यहाँ पे, हाँ हो गया। उसके बाद ये रेड कैंडल बना, ये रेड कैंडल पे हमको शॉर्ट करना है। ओके। इतना बड़ा गैप डाउन मिल जाएगा, स्टॉप लॉस क्या होगा? ये हाई पॉइंट, गैप अप जो हुआ था, उस गैप अप उसका का हाई फायदा। पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। हाँ। क्लियर है? इसको क्लियर। और कैसे हम रिफाइन रिफाइन कर सकते हैं? स्टोकास्टिक आरएसआई यूज करके। अगर स्टोकास्टिक आरएसआई में ओवरबॉट बता रहा है और एग्जॉशन गैप में भी एग्जॉशन बता रहा है, तो दोनों को मिला के हमको कंफर्म ट्रेंड मिलेगा, मतलब एग्जॉशन गैप बना है। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम भी हाई है, अब अब नॉर्मल है ना? जब यहाँ पे गैप अप हुआ तो वॉल्यूम भी बहुत हाई था। तो टॉप और बॉटम पकड़ने में एग्जॉशन गैप इज द मोस्ट पॉपुलरली यूज। क्लियर है सर? क्लियर। लास्ट है आइलैंड गैप। आइलैंड गैप दिखा देता हूं, दो तरह के होते हैं, एक बुलिश आइलैंड रिवर्सल, एक बेरिश आइलैंड रिवर्सल। ठीक है? बुलिश आइलैंड रिवर्सल में ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। द फर्स्ट थिंग टू लुक फॉर इज दैट मार्केट इज इन अ डाउन ट्रेंड। वी सिंपली वांट देयर टू बी अ बेरिश ट्रेंड दैट कैन बी टर्न्ड अराउंड। ठीक है? ये रिवर्सल पैटर्न है, आइलैंड इज अ रिवर्सल पैटर्न। तो बुलिश आइलैंड रिवर्सल में क्या होता है? मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। सेकेंड थिंग टू लुक फॉर इज नेगेटिव गैप विच मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द पैटर्न। मतलब एक गैप डाउन होगा, बेरिश चल रहा मार्केट, उसमें एक गैप डाउन हुआ। ठीक है? देन वंस द गैप हैज फॉर्म, तो मार्केट शुड आइदर कंटिन्यू टू डाउन अ बिट और स्टार्ट कंसोलिडेटिंग। उस गैप डाउन के बाद नेक्स्ट डे का कैंडल जो है और 4-5 दिन का कैंडल है, उसमें कंसोलिडेशन साइडवेज ट्रेंड होता है, साइडवेज ट्रेंड या डाउन ट्रेंड होता है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट डे आफ्टर कंसोलिडेशन मार्केट एक और गैप बनाता है टुवर्ड्स द अपसाइड। क्या क्या बोला मैंने आपको? पहले एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, आप फॉलो कीजिएगा। सेकंड, एक नेगेटिव गैप बना टुवर्ड्स डाउन साइड। उसके बाद मार्केट कुछ दिन के लिए रेंज बाउंड या लोअर गया। उसके बाद फोर्थ डे, फोर्थ इंस्टेंस क्या है? उसके बाद एक गैप अप हुआ, वो रेंज बाउंड के बाद कंसोलिडेशन के बाद एक गैप अप हुआ, गैप बना ऊपर की तरफ, उसको बोलते हैं आइलैंड रिवर्सल पैटर्न। मतलब बेयर मार्केट से बुल मार्केट आ जाएगा। उसका डायग्राम ये रहा। बेयरिश आइलैंड रिवर्सल इज द ऑपोजिट, बुल रन चल रहा है, उसमें आइलैंड बनता है। क्लियर है? ये रहा आइलैंड गैप। देखिए पहले डाउन ट्रेंड चला, फिर एक गैप डाउन हुआ, फिर साइडवेज मार्केट हुआ, फिर गैप अप हुआ। ये गैप जब ऊपर कैंडल एक आएगा कंफर्मेशन, 15-20 मिनट की चार्ट, जो मिनट चार्ट है, उसमें हम डेली चार्ट को कंफर्मेशन पकड़ लेंगे। 10-15 मिनट वॉच करेंगे कि गैप अप हुआ, उसकी 10-15 मिनट बाद अगर स्टेबल प्राइस हो गया, ऊपर जा रहा है, तो हम लोग बाई कर लेंगे और उसको राइड करेंगे। देखिए आपको गैप अप मिल गया, ट्रेंड मिल गया। क्लियर है सर? आइलैंड गैप क्या क्लियर है? बोथ साइड दिया पाएगी। हाँ, बोथ साइड दिया पाएगी। यस, गैप डाउन भी आएगा, फिर कंसोलिडेशन होगा, फिर गैप गैप अप आएगा, और गैप अप के 15 मिनट स्टेबल होने के बाद अगर मार्केट बढ़ेगा उस दिन, तो हम लोग को फिर बाई करना है, आपको ट्रेंड मिल जाएगा। ये है आपका गैप थ्योरी। क्लियर है सर? सारे गैप क्लियर है? हाँ। कहीं पे कोई डाउट? कॉमन गैप, ब्रेकअवे गैप, रनअवे गैप, एग्जॉशन गैप, आइलैंड गैप। ओके।